हमने देखा था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेटा कम्युनिकेशन होती है वो किन चीज़ों से अफेक्टिव कब हो सकती है डेटा कम्युनिकेशन। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेटा कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है डिलीवरी, ठीक है। और सेकंड करेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है एक्यूरेसी। थर्ड करेक्टरिस्टिक है हमारे पास टाइमलाइनेस। और चौथा करेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है जिटर, ठीक है। सबसे पहले डिलीवरी, ठीक है। जो सिस्टम है हमारा उसको डेटा को डिलीवर करना चाहिए टू करेक्ट डेस्टिनेशन। मतलब कि सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन। अब इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम है जो हमारा है, जो दो डिवाइस जब आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, वो जो डेटा आपस में कम्युनिकेशन करना चाहिए उन्हें, मतलब कि जो हमारा सोर्स है वो सेंडर को डेटा जब सेंड कर रहा है तो वो करेक्ट डेस्टिनेशन को सेंड कर रहा है। ये नहीं है जब अली मतलब कि डेटा सेंड कर रहा है आमिर को, ठीक है। तो अली ने आमिर को सेंड करना है डेटा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है? आमिर है, ये डेस्टिनेशन है हमारे पास, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है। लेकिन जब उसने डेटा सेंड किया तो आमिर को नहीं, वो किसी और को चला गया, ठीक है। समथिंग एल्स, किसी और दूसरे बंदे को चला गया। तो डेटा जो है करेक्ट डेस्टिनेशन की तरफ मतलब कि डिलीवर नहीं हुआ। तो ये होती है डिलीवरी। मतलब कि इस तरह से डेटा कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होती है। मतलब जो आपका इंटेंडेड डेस्टिनेशन या इंटरनेट रिसीवर है तो डेटा उसी को डिलीवर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो जब तक आपने जो इंटरनेट डिवाइस थी उसको डेटा रिसीव नहीं हुआ तो मतलब कि डेटा की जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्यूरेसी, आ जाती है एक्यूरेसी। मतलब कि जो हमारा सिस्टम है इसको डेटा एक्यूरेटली डिलीवर करना चाहिए, सिस्टम को डेटा एक्यूरेटली डिलीवर करना चाहिए। मतलब ये ना हो कि थोड़ा डेटा ठीक हो, थोड़ा बीच में से गड़बड़ हो, बिट्स चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। मतलब कि डेटा को क्या होना नहीं होना चाहिए, डेटा एज इट इज़ ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब नो अल्ट्रेशन, इसमें कोई चेंजेस ना हो, डेटा में चेंजेस नहीं होने चाहिए। डेटा जो जैसा था वैसा ही अगले बंदे को जाना चाहिए, उसमें कोई चेंज ना हो डेटा में। इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। मतलब हमारी डेटा कम्युनिकेशन कब एक्यूरेट होगी? जब हमारा जो डेटा जैसा था वैसा ही अगले बंदे को रिसीव हो। तीसरी चीज़ आ जाती है टाइमलीनेस। मतलब कि टाइम पे जो हमारा सिस्टम है उसको टाइमली क्या करना चाहिए? डिलीवर करना चाहिए डेटा। ये ना हो कि डेटा अभी सेंड किया मैंने, वो जाके हफ्ते बाद अगले बंदे को डिलीवर हो। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। मतलब अभी मैंने सेंड किया तो अगले बंदे को उसी वक्त रिसीव होना चाहिए, तभी हमारी डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा जब वीडियो कॉल होती है या ऑडियो कॉल होती है व्हाट्सएप पे या कोई भी हमारे पास ऐप है सोशल मीडिया, तो उसमें अगर आवाज़ लेट आ रही हो या लेट जा रही हो तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें डिले आ रहा होता है ना बेसिकली ऑडियो और वीडियो में। तो मतलब वो टाइमली डिलीवर नहीं हो रहा होता, डेटा थोड़ा डिले लेके हो रहा था। तो इसलिए जो डेटा टाइमली डिलीवर होता है वो ज़्यादा डेटा कम्युनिकेशन वो क्या होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो चौथी जो टर्म हमारे पास आ जाती है वो है जिटर। जिटर बेसिकली हमारे पास ये एक टर्म है जो कि यूज़ होती है कम्युनिकेशन में। कंपोनेंट हमारे पास आता है जिटर। जिटर क्या है बेसिकली? क्या होता है? ये वेरिएशन इन पेरियोडिसिटी ऑफ सिग्नल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो पैकेट्स आ रहे हैं, डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, जो हम जब हम कम्युनिकेशन करते हैं डेटा हमारा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो वेरिएशन जब आ रही हो ना पैकेट्स के अराइवल टाइम पे, उसको हम कहते हैं जिटर बोलते हैं बेसिकली। जब इनके दरमियान में वो आ रहा हो, डिले आ रहा हो, मतलब ऑडियो और वीडियो पैकेट्स में डिले आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें भी कम्युनिकेशन क्या होती है? अफेक्ट होती है। मतलब क्वालिटी अफेक्ट होती है, वीडियो की कह सकते हैं आप, ऑडियो की कह सकते हैं। मतलब कि जब ऑडियो पहले आ रही हो वीडियो बाद में आ रही हो, अक्सर ऐसा होता है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं जिटर। ये चार कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से डेटा कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है। पहला है डिलीवरी, दूसरा है एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस, और चौथा है जिटर। ये चारों चीज़ें मतलब जब एक्यूरेट होंगी, मतलब हमारा डेटा जब डिलीवर होगा, जो हमारा रिसीवर है उसको एक्यूरेटली डिलीवर होगा, टाइम पे डिलीवर होगा, और उसमें जिटर कम से कम होगा, तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो क्या होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी।
अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं डेटा कम्युनिकेशन के। डेटा कम्युनिकेशन के बेसिकली हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैसेज, इनको देखते हैं क्या है। सेकंड हमारे पास आ जाता है सेंडर। तीसरा है हमारे पास रिसीवर। चौथा है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम। और पांचवा है हमारे पास प्रोटोकॉल, ठीक है। पांचवा हमारे पास आ जाता है प्रोटोकॉल। मैसेज क्या चीज़ है? मैसेज वो इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा या इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा या इन्फॉर्मेशन है जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। या जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, इसमें हमारे पास नंबर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास पिक्चर भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, ठीक है। ये मैसेज में ये डेटा हो सकता है, मतलब जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या दो डिवाइस आपस में शेयर करना चाह रही हैं। अब सेंडर क्या होता है? सेंडर वो डिवाइस है जो सेंड करती है ये डेटा मैसेज, डिवाइस दैट सेंड्स डेटा मैसेज, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो सेंडर डिवाइस आ जाएगी। वो कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। वो कैमरा हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेंडर हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिसीवर। रिसीवर इसी तरह, रिसीवर वो होगा, वो डिवाइस होगी। रिसीवर भी हमारे पास क्या होगा? डिवाइस होगी जो कि उस डेटा को रिसीव करेगी, ठीक है। रिसीवर, इसमें भी हमारे पास कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह टेलीफोन हो सकता है, कोई भी डिवाइस आगे से हो सकती है। मतलब जब डेटा एक सेंडर सेंड कर रहा है तो आगे से रिसीवर भी तो कोई होगा जो उस डेटा को रिसीव करेगा या फैच करेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा रिसीवर में। अब अगली चीज़ आ जाती है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम वो होता है, वो फिज़िकल पाथ है, वो फिज़िकल पाथ, ठीक है, जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करके जाएगा। मैसेज क्या करता है? ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। तो ये उसको हम बोलते हैं बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम। इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं इसमें। फिज़िकल पाथ में आ जाएंगी ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इसमें वो आ जाएगा कोएक्सियल केबल आएगी, इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल आएगी। ये किस में आएगी? ये वायर्ड में आएगा, ठीक है, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। और वायरलेस में क्या आ जाएगा हमारे पास? रेडियो वेव्स आ जाएंगी, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो पांचवा इसका कंपोनेंट आ जाता है डेटा कम्युनिकेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या चीज़ होती है? प्रोटोकॉल आप इसको सेट ऑफ रूल्स से याद रख लें। ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू क्या होती है? डेटा कम्युनिकेशन होती है। प्रोटोकॉल क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रूल्स हैं दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जब दो चीज़ों के या दो जो डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, वो उनका एक एग्रीमेंट होता है जिनके थ्रू आपस में वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। जब तक हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं होगा, दो डिवाइसेस आपस में जो कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड होगी लेकिन वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगी, इसलिए प्रोटोकॉल का होना लाजमी है। जब तक प्रोटोकॉल नहीं होगा आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जिस तरह आप, इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा है, वो हमारे पास पश्तो बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा बंदा है, वो कोई और लैंग्वेज बोल रहा है। जो पश्तो वाला है उसको लेट्स से कि इंग्लिश नहीं आती है, तो जो पश्तो वाला है वो जब इंग्लिश वाला बोलेगा तो उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसकी भी यही एग्जांपल है। जब तक आप प्रोटोकॉल की ये एग्जांपल है कि जब तक आप दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, लेट्स से कि पश्तो और इंग्लिश वाला ही है, तो उन्होंने आपस में कुछ ना कुछ रूल्स पहले सेट करने हैं कि इस चीज़ का मतलब ये होगा तो इसका ये मतलब होगा, तभी वो आपस में क्या कर पाएंगे? आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन होती है। इसकी मैं आपको एक उसमें डायग्राम में इसकी बता देता हूँ कैसे ये डेटा कम्युनिकेशन होती है।
ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेंडर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक आगे से रिसीवर है। ये सेंडर है और ये मेरे पास क्या है, रिसीवर है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा बीच में, दरमियान में ये क्या है, मीडियम है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया मीडियम। अब मीडियम आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा मैसेज, ठीक है, ये आ गया मैसेज। ये अब सेंडर है, ये इसको रिसीवर को ये मैसेज भेजना चाह रहा है, ये दरमियान में मीडियम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स होंगे। जब ये आपस में मैसेज सेंड करेगा सेंडर टू रिसीवर, तो ये आपस में ये जो रूल्स है ना, इनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं बेसिकली। ये क्या है, प्रोटोकॉल है। मतलब ये इन सबको पता होंगे, इस चीज़ का मतलब ये है, इस चीज़ का मतलब ये है, दोनों को रूल्स पता होंगे, तो तभी जब ये सेंडर इसको मैसेज सेंड करेगा तब ये इसको ये इनकोड करके भेजेगा। जब इसको ये डी कोड करेगा तो उसको पता लग जाएगा इस चीज़ का ये मतलब है और इस चीज़ का ये मतलब है। तो इस प्रोसेस के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन होती है। डेटा फ्लो हमारे पास आ गया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि जब कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस हो रही होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है हमारे पास सिंप्लेक्स, एक होती है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स, और तीसरी जो हमारे पास होती है वो होती है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तीन तरह का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंप्लेक्स क्या होता है। जो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है क्या होता है, इस मोड में क्या होता है, बेसिकली जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो क्या होती है, वो यूनी डायरेक्शनल होती है, यूनी डायरेक्शनल है। अब इस पे अब गौर करें, यूनी का क्या मतलब होता है, मतलब जस्ट वन डायरेक्शन, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल है, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं वन वे स्ट्रीट, ठीक है। मतलब जब वो कम्युनिकेशन हो रही है, ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट। जो दो डिवाइसेस हैं उनमें से सिर्फ एक डिवाइस ही डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती, ठीक है। और दूसरी क्या कर सकती है, सिर्फ रिसीव कर सकती है। ये देखिए मेरे पास ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है मेरे पास, ठीक है। इनमें से सिर्फ एक ही सेंड कर सकती है और रिसीव, मतलब ये क्या कर सकती है, सेंड कर सकती है टोटल जस्ट, और ये क्या कर सकती है, जस्ट रिसीव कर सकती है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड इसकी एग्जांपल है। देखें कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड एग्जांपल आ जाती है हमारे पास सिंप्लेक्स मोड की। मतलब जस्ट एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर सकती है और दूसरी जस्ट रिसीव कर सकती है, ये है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स की जो और एग्जांपल आ जाती हैं, एक तो मैंने कीबोर्ड आपको दी है, ठीक है, जस्ट हम इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। दूसरी उसमें आ जाती है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्लस टीवी ब्रॉडकास्टिंग। उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वो हमें हम जस्ट सुन रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं डाटा, और उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे होते। जो सिंप्लेक्स हमारे पास आ जाता है वो क्या है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो होती है वो ओनली क्या होती है, इन वन डायरेक्शन होती है। अब हम सेकंड इसकी जो टाइप है वो देख, सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, वो है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हर स्टेशन होता है या हर डिवाइस होती है, ईच स्टेशन, ठीक है, कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। वो दोनों ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉट एट द सेम टाइम, नॉट एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब एक डिवाइस सेंड कर रही होगी, मतलब कि ये एक डिवाइस है, जब ये डेटा सेंड कर रही है, ठीक है, सेंडिंग, ठीक है, तो अदर क्या करेगी, अदर डिवाइस कैन ओनली रिसीव। इसका मतलब अब क्या है, इसका मतलब ये है कि अलाउ तो है ट्रांसमिट एंड रिसीव, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम। इसका मतलब है जब एक डिवाइस सेंड कर रही है डेटा, तो दूसरी भी उस टाइम पे सेंड नहीं कर सकती, वो जस्ट उस टाइम क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है, ठीक है। इसी तरह इसकी अब हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल इस तरह है, इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल लाइक
वन लेन रोड आप कह सकते हैं, वन लेन रोड, वन लेन रोड विथ ट्रैफिक अलाउड इन बोथ डायरेक्शंस। अब इसको अंडरस्टैंड करना है, मतलब कि एक रोड है, मतलब वन लेन रोड है, ठीक है, लेकिन उसमें जो ट्रैफिक है अलाउ है दोनों डायरेक्शन में, आ भी सकती है और जा भी सकती है, मतलब इधर भी आ सकती है और इधर भी जा सकती है, ठीक है। ये रोड है, गाड़ियाँ इधर भी आ सकती हैं इधर भी आ सकती हैं, लेकिन जब ये हाफ डुप्लेक्स होगा उसमें क्या होगा, जब एक साइड पे गाड़ियाँ जा रही हैं, वैन मतलब कि ये मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, या कार है आप कर सकते हैं, जब ये ट्रैवल कर रही है इन वन डायरेक्शन, ठीक है, तो जो दूसरी कार्स इधर से आ रही हैं इधर, ठीक है, तो इनको वेट करना पड़ेगा, जब ये वाली गाड़ी उधर जा रही है तो इस साइड वाली को इधर आने का वेट करने का, जब तक ये सारी चली, जिस तरह ट्रैफिक के इशारे लगे होते हैं, मतलब जब इस डायरेक्शन में गाड़ियाँ जा रही हैं तो इनको वेट करना पड़ेगा, मतलब जब ये सारी चली जाएंगी तो ये तब इधर आ सकेंगी। इसकी एग्जांपल बेसिकली ये थी। इसकी एक और एग्जांपल है वॉकी टॉकी, ठीक है, तो ये हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स दोबारा अंडरस्टैंड कर लें क्या चीज़ है। हाफ डुप्लेक्स में बेसिकली जो डिवाइसेस या स्टेशन होते हैं वो ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, मतलब जब एक डिवाइस सेंड कर रही हो कि दूसरी जस्ट रिसीव करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाली डिवाइस भी सेंड कर रही है, ठीक है, और ये वाली डिवाइस भी सेंड कर रही है, मतलब दोनों एट द सेम टाइम सेम काम नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक सेंड करेगा और दूसरा रिसीव करेगा। ये हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। सेकंड, अब हम सेकंड जो हमारे पास आ जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स को हम डुप्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास बोथ डिवाइसेस या बोथ स्टेशंस होते हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम। मतलब पिछले में हाफ में क्या था, वो मतलब नॉट एट सेम टाइम था, इसमें एट सेम टाइम, मतलब दोनों सेंड भी कर सकते हैं दोनों रिसीव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसको आप टू लेन रोड कह सकते हैं, मतलब गाड़ियाँ जिसमें जा भी रही होती हैं और इधर आ भी रही होती हैं, ठीक है, मतलब इसमें दोनों एट द सेम टाइम आ जा सकती हैं, इनको वेट नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे की। इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, एग्जांपल इसकी देख लेते हैं क्या है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, कि जब हम टेलीफोन नेटवर्क इसकी एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, जब कॉल करते हैं हम आपस में, वीडियो या ऑडियो जो भी कॉल होती है, तो उसमें क्या हो रहा था, जब दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर, ठीक है, तो उसमें दोनों बोल रहे होते हैं, दोनों सुन रहे होते हैं एट द सेम टाइम, मतलब दोनों बोलें दोनों सुने, मतलब पहले तो एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, जब दोनों एट द सेम टाइम बोलें दोनों एट द सेम टाइम सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये टेलीफोन कॉल किसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, टेलीफोन कॉल। ये हमारे पास एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। इसका बहुत ही आसान बात है कि सिंपल लफ्ज़ों में इसके समझने की बात है, जो डेटा हमारा है या कम्युनिकेशन है वो बोथ डायरेक्शन में हो सकती है एट ऑल द टाइम, ठीक है। मतलब जो कैपेसिटी ऑफ चैनल है वो उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन टू डायरेक्शंस, मतलब सेंड भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन मोड थे, एक था हाफ डुप्लेक्स, दूसरा था फुल डुप्लेक्स और तीसरा था हमारे पास सिंप्लेक्स। इसकी मैं अब समरी कर देता हूँ। सिंप्लेक्स में हमारे पास क्या था, जस्ट डेटा अलाउ था इन वन डायरेक्शन में था, ठीक है, वन डायरेक्शन में डेटा जा सकता था, मतलब एक जस्ट एक सेंड कर सकता था दूसरा रिसीव। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी कीबोर्ड, ठीक है, इसकी एग्जांपल कीबोर्ड। दूसरा हमने देखा था ये सिंप्लेक्स था, ठीक है, और दूसरा हाफ में हमने क्या देखा था, हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में ये था सेंड एंड रिसीव कर सकते थे लेकिन नॉट एट सेम टाइम, नॉट एट सेम टाइम। इसकी एग्जांपल हमने क्या देखी थी, वन लेन रोड देखी थी, ठीक है, जिसमें मतलब कि ट्रैफिक अलाउड इन बोथ डायरेक्शंस थी लेकिन जब दूसरी को वेट करना पड़ेगा जब एक डायरेक्शन में गाड़ियाँ जा रही होंगी। तीसरी हमने फुल डुप्लेक्स में अभी हमने क्या देखा, फुल डुप्लेक्स क्या है, इसमें सेंड भी हो सकता है एंड रिसीव भी हो सकता है, दोनों एट द सेम टाइम है, ठीक है, एट सेम टाइम है, मतलब कि जो डेटा कम्युनिकेशन है एट सेम टाइम सेंड एंड रिसीव हो सकती है। इसके एग्जांपल हमने देखा है जो टेलीफोन कॉल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दोनों बंदे बोल रहे हों दोनों सुन भी रहे होते हैं, मतलब दोनों मोड में इसकी कम्युनिकेशन हो सकती है। ये बेसिकली तीन टाइप्स ही हमारे पास आप कह सकते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, या डेटा फ्लो, जब डेटा फ्लो करता है तो इन तीन मोड्स के थ्रू करता है, या सिंप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स। सो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं,
इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, मतलब जो करैक्टरिस्टिक्स थे उसे बेसिकली जिसकी वजह से डेटा कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रही थी, उसमें डिलीवरी था, एक्यूरेसी थी, टाइमलेस थी, जिटर थी। उसके बाद हमने देखा डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें मैसेज था, सेंडर था, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल। उसके बाद हमने देखा डेटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। उसके बाद हमने एंड में पढ़ा डेटा फ्लो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसमें हाफ डुप्लेक्स देखा, फुल डुप्लेक्स। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम अगला टॉपिक नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे।